ये हमारा चैप्टर 5 है, टाइम एंड टेंसेस। तो इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी रूल्स या नियम हैं उन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हम उन सबको इसमें देखेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं टेंस जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब प्रत्येक टेंस के क्या होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस का होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। इसी तरह से पास्ट का और फ्यूचर का भी होता है। तो हम सबसे पहला जो हमारा टेंस है वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हम इसे शुरुआत करते हैं। तो रूल क्या है इसका, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड का यूज किया जाता है इसमें। या फिर दूसरा, ये किसके लिए, जब एक्शन वर्ब हो। एक्शन वर्ब वो वर्ब होता है ना जिसके अंत में क्या हो, ना लगा हुआ हो। खाना, रोना, पढ़ना, हंसना, गाना, ये सब जो होता है ना, तो वो जब रहता है तो वहाँ पर क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ हम V1 या V5 का यूज करते हैं। V1 का यूज करते हैं प्लूरल नाउंस और आई के साथ, जबकि V5 का यूज करते हैं सभी सिंगुलर नाउंस के साथ। और अगर वो नॉन एक्शन वाले हैं, नॉन एक्शन वर्ब है, तो उसमें हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस कम्प्लीमेंट। अब जैसे स्टार्ट करते हैं तो इसका यूजेज क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूजेज क्या है। तो पहला यूज है इसका, वर्तमान के किसी अस्थाई कार्य को दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे ही वर्क्स इन द ऑफिस, वो ऑफिस में काम करता है, मतलब उसका अस्थाई कार्य बताया जा रहा है कि वो ऑफिस में काम करता है। तो वर्तमान के अस्थाई कार्य को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। ही लिव्स इन इंडिया, द अर्थ इज़ राउंड, ये सभी क्या है, ये वर्तमान का अस्थाई कार्य है। वर्तमान के आदत दिखा, जो हैबिट के दिखाने के लिए भी हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। जैसे ही गेट्स अप बिफोर सनराइज, तो ही सिंगुलर है तो सिंगुलर, ये वाला तो देखते जाना है। तो ही गेट्स अप बिफोर सनराइज। भविष्य के किसी निश्चित योजना बताने के लिए, भविष्य के किसी निश्चित योजना को बताने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे सी गोज टू मुंबई नेक्स्ट मंथ, ये नेक्स्ट मंथ अगले मंथ वो मुंबई जा रहा है, ये बात कह रहा है ना, तो इसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं अगर वो कोई निश्चित योजना के बारे में बताया जा रहा है। जब भविष्य की 2 घटनाओं का जिक्र हो तो वेन, इफ, अनलेस, अनटिल, एज सुन एज लॉन्ग एज, इन केस, बिफोर, आफ्टर से शुरू होने वाले क्लोज में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज करते हैं। जैसे यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क, मतलब ये एक बात याद रखना है, अगर कहीं भी कंडीशन लग गया हो, तो कंडीशन लग गया तो कंडीशन के साथ जो वर्ब होगा, कंडीशन के साथ जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। लेकिन कंडीशन से पहले या कंडीशन के बाद वाला मतलब कंडीशन से पहले वाला जो होगा वो होगा ये सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। अब देखते हैं इस नियम पर आधारित प्रॉब्लम कैसे दिया जाता है। एज सुन एज आई विल, अब यहाँ देखो एज सुन एज आई विल तो गलत हो जाएगा विल यहाँ पर, क्योंकि एज सुन एज क्या है, कंडीशन क्या है, तो यहाँ पर विल का यूज नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पर, एज सुन एज आई रीच सीधे हो जाएगा, विल यहाँ से हट जाएगा। फिर आगे देखते हैं। अब अगला जो हमारा है वो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है, तो सब्जेक्ट के साथ इज एम आर और प्लस वर्ब फोर या वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अब इसका यूजेज कहाँ होता है, किसी ऐसे कार्य के लिए जो इस क्षण जारी हो, मतलब ऐसा कार्य जो हम अभी बोल रहे हैं तो अभी जारी हो, वैसे कार्य को दिखाने के लिए हम ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। जैसे दे आर वॉचिंग टेलीविज़न, मतलब वो अभी टेलीविज़न देख रहे हैं। सी इज़ कुकिंग, वो खाना बना रही है। ऐसे वाक्यों के लिए जो वर्तमान में जारी है लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इस क्षण भी जारी हो, मतलब ऐसे काम जो वर्तमान में जारी है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अभी हम बोल रहे हैं तो भी जारी हो। जैसे ही इज़ राइटिंग अ बुक, मतलब एक सीधी सी ये बात याद रखना है कि कोई भी काम अगर वो जारी है, कोई भी काम अगर वो जारी है तो उसके लिए हम लोग ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ही इज़ राइटिंग अ बुक, मतलब वो एक किताब लिख रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो अभी भी किताब लिख रहा है, मतलब वो एक किताब लिख रहा है तो वो लिख रहा है, लेकिन इस क्षण वो लिख रहा है या नहीं लिख रहा है इससे मतलब नहीं है। निकट भविष्य के निश्चित प्रोग्राम को दिखाने के लिए, निकट भविष्य के निश्चित प्रोग्राम को दिखाने के लिए भी हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली टू नाइट, मतलब ये निकट भविष्य
कि आज रात को ही मैं जा रहा हूँ, तो वहाँ पर क्या यूज करेंगे, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। अब आगे देखते हैं, वर्तमान के किसी अस्थायी कार्य को दिखाने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, जैसे सी इज़ टीचिंग मैथमेटिक्स दीज डेज, मतलब अस्थायी है, वो मैथमेटिक्स वो जनरली पढ़ाती नहीं है, लेकिन इन दिनों वो पढ़ा रही है, तो इसके लिए हम क्या करें, जो कि ये अस्थायी कार्य है, तो अस्थायी कार्य के लिए हम किसका यूज़ किए, अस्थायी कार्य के लिए हम यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ किए। लेकिन अगर यही अस्थायी होता ना तो हम ऐसे यूज करते, सी टीचेज मैथमेटिक्स दीज डेज, सी टीचेज मैथमेटिक्स, ऐसे ऐसे लिखा होता है, दीज डेज नहीं आता वहाँ। अब हम आते हैं आगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस भी3 का यूज होता है। अब इसका यूजेज कहाँ है, ऐसे कार्य के लिए जो अभी अभी पूरे हुए हैं, मतलब जो काम अभी अभी ख़त्म हुआ है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं, जैसे ही हैज़ फिनिश्ड द वर्क, आई हैव जस्ट कम। ऐसे कार्य के लिए जो पास्ट में हुए किंतु वर्तमान महत्व के बने हुए हैं, मतलब पास्ट में तो हो चुके हैं लेकिन वो अभी भी उनका महत्व बना हुआ है, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं, जैसे आई हैव सीन द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा है, मतलब अभी भी हम उस कॉन्टेस्ट का यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। आई हैव विजिटेड कश्मीर, कश्मीर तो हम बहुत पहले विजिट कर चुके हैं, लेकिन उसका कॉन्टेस्ट अभी भी हमारे पास है, मतलब वर्तमान में अभी भी उसका महत्व बना हुआ है, तब वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। ऐसे कार्य के लिए जो पास्ट में शुरू हुए हैं किंतु अभी भी जारी है, वहाँ पर भी हम यूज करते हैं, जैसे आई हैव लिव्ड हेयर फॉर अ मंथ, आई हैव लिव्ड हेयर फॉर अ मंथ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस सिंस फोर प्लस टाइम, सिंस फोर प्लस टाइम। ऐसे अब इसका यूज करते कहाँ करते हैं, ऐसे कार्य के लिए जो पास्ट में शुरू हुए और अभी भी जारी है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। जनरली इसमें याद रखना है कि सिंस अगर 4 है ना, तब हम वहाँ पर यूज करते हैं, जैसे आई हैव बिन लिविंग हेयर फॉर अ मंथ, और इसको अगर हम ना प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना चाहे तो इसको ऐसे लिखेंगे, आई हैव लिव्ड हेयर फॉर अ मंथ। ऐसे कार्य को जो कुछ समय तक जारी रहे हैं और अभी समाप्त है किंतु उनका प्रभाव अभी भी है, उनके लिए भी यूज करते हैं, जैसे दे हैव बिन वर्किंग इन द फील्ड ऑल डे, दे हैव बिन वर्किंग इन द फील्ड ऑल डे। अब बात देखते हैं पास्ट टेंस में, तो पास्ट टेंस में पहला है पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस भी2, कोई भी सब्जेक्ट है उसके लिए हमेशा हम भी2 का यूज करते हैं। अगर नॉन एक्शन वाला हो तो वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस कंप्लीमेंट का यूज करेंगे। इसका यूजेज कहाँ करते हैं, ऐसे कार्य के लिए जो पास्ट में हुए हैं, ऐसे कार्य के लिए जो पास्ट में हुए हैं, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस का, जैसे ही केम एस्टरडे, ही लेफ्ट फॉर लंदन लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट से पास्ट का बोध हो रहा है, एस्टरडे से भी पास्ट का बोध हो रहा है। और जनरली ये याद रखना है कि एस्टरडे हो, लास्ट नाइट हो, वीक, मंथ, ईयर, द अदर डे हो, द अदर मॉर्निंग हो आदि अगर लगा हुआ है तो जनरली ये पास्ट इंडेफिनिट में ही इसका यूज होता है। दूसरा है पास्ट की आदत बताने के लिए, जैसे ही ऑलवेज केम टू सी मी, ही ऑलवेज केम टू सी मी, मीना नेवर मेड अ मिस्टेक। तो इन सब के साथ हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। नोट, पास्ट की आदत बताने वाले वाक्यों में सामान्यतः जो पास्ट की आदत होता है ना, पास्ट की आदत बताने के लिए सामान्यतः क्या होता है, ऑलवेज, डेली, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, वंस अ वीक, मंथ या ईयर, ये सब का प्रयोग किया जाता है। फिर पास्ट की आदत बताने के लिए यूज टू का भी प्रयोग करते हैं, जैसे गांधी जी यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग। अब देखिए हैं वर्तमान के जो अनफुलफिल्ड विश होते हैं, कंडीशन होता है, डिजायर होता है, इन सबों को व्यक्त करने के लिए आई विश, इफ़ एज दाउ, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इन सब के साथ हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई विश आई वर अ पीएम, आई विश आई वर अ पीएम। हमेशा याद रखना कि जब भी आई विश ये सब हो ना, उसके बाद हमेशा जो सब्जेक्ट कोई भी रहे हमेशा भी2 का यूज़ करेंगे या वर का यूज़ करेंगे। इट इज़ टाइम दैट यू वेंट टू द स्टेशन, यदि डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट नरेशन में
रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट इंडेफिनिट में बदल दिया जाता है। हाँ मतलब ये तो आगे नरेशन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे ही। तो यहाँ देखना है कि जैसे डायरेक्ट में लिखा हुआ ये क्या है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ना, और यहाँ पर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो जब हम इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो सिंपल प्रेजेंट में था वो क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, मतलब या पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही सेड आई राइट अ लेटर, तो इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही रॉट अ लेटर। अब हम देखते हैं आगे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या पास्ट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, वाज वर प्लस बिफोर होता है, इसके साथ बिफोर होता है। अभी इसका यूजेज कहाँ करते हैं, तो ऐसे कार्य के लिए जो पास्ट में जारी थे, ऐसे कार्य के लिए जो पास्ट में जारी थे उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे ही वॉज राइटिंग अ लेटर स्टरडे इवनिंग को वो लेटर लिख रही थी। जब पास्ट में दो घटनाओं एक साथ जारी हो तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं पास्ट इम्परफेक्ट का यूज करते हैं। जैसे वाइल सी वॉज डांसिंग ही वॉज सिंगिंग, तो इसमें वाइल जब जनरली लगा रहता है ना तो दोनों या तो सिंपल प्रेजेंट में करें या दोनों को वाइल अगर शुरू में है ना और सेंटेंस अगर उसके बाद है ना तो वहाँ पर क्या होता है, दोनों सिंपल पास्ट में या दोनों को पास्ट कंटिन्यूअस में करते हैं। जब पास्ट में किसी चीज़ का उत्तरोत्तर विकास या ह्रास को दर्शाना हो, हाँ यही एक इसका इम्पॉर्टेंट रूल है। ये रूल क्या है कि अगर पास्ट में अगर कोई उत्तरोत्तर ह्रास या उत्तरोत्तर विकास को दर्शाना होता है ना तो वहाँ पर हम सिंपल ये पास्ट कंटिन्यूअस का या पास्ट इम्परफेक्ट का हम यूज करते हैं यहाँ, सॉरी ये पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। जैसे ही वाज बिकमिंग मोर एंड मोर एम्बिशस, ये क्या है, ये मोर एंड मोर क्या दर्शा रहा है कि वो उत्तरोत्तर उसके विकास को दर्शा रहा है, तो वो इसलिए हम वहाँ पर यूज करेंगे पास्ट पर ये कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। यदि किसी, ये और इम्पॉर्टेंट है, यदि किसी व्यक्ति के पास्ट के ऐसे आदत जो दूसरों के लिए नाराज़गी, चिड़चिड़ाहट आदि का कारण बनता है तो वहाँ पर भी हम किसका यूज करते हैं, तो वहाँ पर भी हम पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। जैसे सी वॉज ऑलवेज राइटिंग रूड लेटर्स टू मी, सी वॉज ऑलवेज राइटिंग रूड लेटर्स टू मी, मतलब मुझे चिड़चिड़ा करने के लिए, मैं उससे चिड़चिड़ा हो रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पर वर्ड जो होंगे, यहाँ पर जो वर्ब आएंगे वो क्या होंगे, वो पास्ट कंटिन्यूअस में होंगे। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भीतरी होता है। स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भीतरी। अब यूजेज देखते हैं, जब पास्ट में दो घटनाएं घटी हो तो जो घटना पहले घटी हो उसके लिए पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, मतलब जो घटना पहले घटित हो गई है उसके लिए पास्ट परफेक्ट का, तथा जो घटना बाद में घटित हुई हो उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो पहले काम कौन हो गया, रोगी मरने का काम हो गया। तो जो पहले कंप्लीट हो जाए उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे, और जो बाद में कंप्लीट हो उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। ही रीचेज द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ट्रेन मतलब स्टार्ट होने के बाद वो पहुंचा, तो वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, तो चूँकि वो पहुंचा तो बाद में है ना, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट का, और ट्रेन चूँकि ऑलरेडी वो स्टार्ट हो चुकी है तो उसके लिए हम ये पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। और एक और चीज़ याद रखना है कि बिफोर के बाद में जो होगा ना वो होगा प्रेजेंट, बिफोर के बाद में जो होगा पास्ट इंडेफिनिट होगा और पहले पास्ट परफेक्ट होगा, जबकि आफ्टर के लिए उल्टा होता है, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट होता है और आफ्टर से पहले क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है। ही हैड कम एस्टरडे के बदले, हाँ यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान देना है कि सामान्यतः पास्ट की एक घटना के लिए पास्ट परफेक्ट का प्रयोग न कर पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर पास्ट में सिर्फ एक घटना हो रहा है ना तो उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट का यूज नहीं करेंगे तो वो गलत हो जाए। जैसे ही हैड कम एस्टरडे, ये बिल्कुल गलत है, इसका क्या होगा, ही केम एस्टरडे सही होगा। अब हम देखते हैं आई विश इफ़ एज दाउ के साथ भी पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है यदि पास्ट का अनफुलफिल्ड विश
कंडीशन डिज़ायर को व्यक्त करना हो, मतलब अगर प्रेजेंट का अगर अनफुलफिल्ड विश कंडीशन या डिज़ायर हो तो हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। अगर पास्ट के ही अनफुलफिल्ड डिज़ायर विश हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। जैसे आई विश आई हैड पास्ट इन द फर्स्ट डिवीज़न। आई विश आई हैड पास्ट, मतलब ये जो हुआ ना, पास होने की घटना हो चुकी है, मतलब वो पास्ट में हो चुका है, लेकिन हम इस बात को लेकर अफसोस कर रहे हैं कि काश हम वो फर्स्ट डिवीज़न से पास किए होते। इफ़ ही हैड कम ऑन टाइम ही वुड हैव कॉट द ट्रेन। और एक और चीज़ याद रखना कि अगर इसके बाद अगर सेंटेंस आगे बढ़ रहा है ना, तो वहाँ पर वुड हैव प्लस B3 का यूज होता है। यदि डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट इंडेफिनिट में हो तो इनडायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। मतलब यहाँ देखिए डायरेक्ट नरेशन में क्या है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है, और इसके बाद ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट हो या सिंपल पास्ट हो, वो दोनों कन्वर्ट हो जाता है किस में, वो दोनों कन्वर्ट हो जाता है ये दोनों कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। जैसे दीपा सेड आई हैव डन इट, तो क्या हो जाएगा, इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा दीपा सेड दैट सी हैड डन इट। उसी प्रकार से दीपा सेड आई डिड इट, तो इसका भी क्या होगा, इसका भी पास्ट, इसका भी इनडायरेक्ट वही हो जाएगा दीपा सेड दैट सी हैड डन इट। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4, वर्ब में ING, और उसके बाद 4 सिंस प्लस टाइम लगा हुआ रहता है। अब इससे कैसे यूज कहाँ होता है, ऐसे कार्य के लिए जो पास्ट में शुरू होकर कुछ दिनों तक चलते रहे थे उसके लिए यूज करते हैं। जैसे मीना हैड बिन लेइंग देयर फॉर एन आवर, मीना हैड बिन लेइंग देयर फॉर एन आवर। तो ये क्या हुआ कि पास्ट में ही वो घटना चालू हुआ था और पास्ट में ही कुछ समय के लिए वो चलते रहा था, और 4 सिंस होना ज़रूरी है। अब आते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में जानते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1। ऐसे कार्य के लिए जो भविष्य में होने हैं, ऐसे कार्य के लिए जो भविष्य में होंगे वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट का। जैसे ही विल डू इट टुमारो, कल, भविष्य की बात कर रहा है। दिनेश विल बिल्ड अ हाउस, भविष्य में वो बिल्ड करेगा। ध्यान रखें कि फ्यूचर के कार्यों को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का भी प्रयोग होता है, बशर्ते प्रोग्राम निश्चित हो। अन्य कंस्ट्रक्शन के माध्यम से फ्यूचर के कार्य को बताया जा सकता है। जैसे फ्यूचर के, अगर मान लीजिए फ्यूचर में अगर कोई घटनाएं ना निश्चित रूप से होने वाली है ना, तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी यूज करके बता सकते हैं। जैसे कि और कौन सा स्ट्रक्चर होगा, पहला स्ट्रक्चर है जैसे सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस 2 प्लस V1 का यूज करके। जैसे ही इज़ टू स्टार्ट सम बिजनेस, कुछ बिजनेस स्टार्ट करने को है। और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस अबाउट टू प्लस V1, जैसे मोहन इज़ अबाउट टू लीव द हाउस, मोहन क्या है, घर छोड़ने को है, अभी छोड़ा नहीं है, छोड़ने को मतलब भविष्य की बात है, लेकिन ये निश्चित है कि वो घर छोड़ेगा ही। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस 2 प्लस V1, बाध्यता दर्शाना होता है, कंपल्सिटी को दर्शाना होता है, तो वहाँ पर भी हम यूज करेंगे। जैसे सी हैज़ टू लीव द स्कूल। अब हम देखते हैं आगे फ्यूचर इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस टेंस। तो ये क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस B प्लस V4 का यूज करते हैं। और जैसे अब इसका यूज कहाँ होता है, तो यूज ऐसे कार्य के लिए जो भविष्य में जारी रहेंगे, जो भविष्य में लगातार जारी रहेंगे, वैसे कार्य को करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे ही विल बी राइटिंग सम लेटर्स टुमारो मॉर्निंग, ही विल बी राइटिंग सम लेटर्स टुमारो मॉर्निंग, ये क्या है, फ्यूचर की बात कर रहा है, और वहाँ पर क्या होगा, वो जारी रहेगा। तो वैसे के लिए हम किसका यूज करेंगे, ये यूज करेंगे फ्यूचर इम्परफेक्ट या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3। ऐसे कार्य के लिए जो भविष्य में पूरा हो चुके रहेंगे, जैसे दे विल हैव अराइव्ड हेयर बाय दिस टाइम टुमारो। अब यहाँ देखो बाय दिस टाइम जब लग जाए ना, या बाय के साथ कोई एक्सप्रेशन लग जाए, तो जनरली वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही जाता है। यह अनुमान
कोई व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में जानता होगा। हाँ, बस ये अनुमान अगर लग रहा है ना कि कोई किसी चीज़ के बारे में जान रहा है ना, किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के बारे में जाना है, तो वहाँ पर भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ गांधी जी, तुमने गांधी जी का नाम सुना होगा। फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग न के बराबर होता है, तो इसकी चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होता है।